Assalamualaikum students, welcome to BioBytes. I am your tutor MZ कियानी और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 11 नोट्स। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्लास 11 के नोट्स हैं। सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे SLOs मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स समेटिव हैं, कौन कौन से फॉर्मेटिव हैं। फॉर्मेटिव टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पे बोर्ड में नहीं आएंगे। समेटिव टॉपिक्स जो हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड। तो स्टार्ट में चैप्टर 2 के आपको SLOs मेंशन किए हैं मैंने, ताकि आपको इजीली हर टॉपिक का पता हो कि ये इसका लेवल कौन सा है, समेटिव है या फॉर्मेटिव है। तो इजीली नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले स्टार्ट में मेजर एंड माइनर बायो एलिमेंट्स का डिफरेंस आपको मैंने मेंशन किया है, ताकि आप आराम से इनमें मेजर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं और माइनर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं, इनका डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए। कि मेजर एलिमेंट जिनकी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, माइनर एलिमेंट जो कि स्मॉल ट्रेसेस में चाहिए होते हैं। बाकी इनकी सारी डिटेल्स आपको एग्जांपल्स, रोल्स, डेफिशिएंसीज सब मेंशन है। अगर आप ये डिफरेंस कर लेते हैं तो आप आराम से इसका आंसर कर लेंगे। सेकेंड डिफरेंस इज़ बिटवीन द डाइमर एंड द पोलीमर। अक्सर टर्म ये आप सुनोगे मॉलिक्यूल्स में कि डाइमर मींस जो दो मोनोमर से मिलकर बना होता है, और पोलीमर्स पोली मींस मैनी, तो जो बहुत ज़्यादा यूनिट से मिलकर बना होता है। तो इसका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। अक्सर ये टर्म आपने जब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे आप, जैसे सुक्रोज का है, लैक्टोज का है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर पोलीमर और डाइमर के वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन इज़ बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो कि अनइक्वली शेयर्ड होते हैं उन्हें पोलर कहते हैं, यानी डिफरेंट एटम्स के बीच के बॉन्ड्स हैं, जबकि सेम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं दे आर कॉल्ड नॉन पोलर। तो जैसे एग्जांपल में आपको वाटर है, HCl वगैरह दिया हुआ है। नॉन पोलर में हाइड्रोजन के बॉन्ड में ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स हैं। तो ये और भी डिफरेंसेस आप लोग तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन इट बिटवीन पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पोली हाइड्रोक्सी कीटोन। अक्सर आपने ये फंक्शनल ग्रुप सुने होंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, और यहाँ पर भी आपको अक्सर ये इसके बारे में देखने को मिलेगा कि एल्डिहाइड में कैसे होता है और कीटोन्स में क्या डिफरेंस है आपस में। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपको ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज़ बिटवीन द अल्फ़ा ग्लूकोज एंड द बीटा ग्लूकोज। तो ये आपको डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा ग्लूकोज कैसे कहते हैं, बीटा ग्लूकोज कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर डायग्राम में देख लेते हैं तो अल्फ़ा ग्लूकोज में कार्बन 1 में OH नीचे की तरफ है, और बीटा में फर्स्ट कार्बन में OH ऊपर की तरफ है। तो ये अल्फ़ा एंड बीटा कहते हैं इनको। ठीक है, और बाकी डिफरेंस इनकी आप डिटेल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ बिटवीन द डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। वैसे ये फॉर्मेटिव टॉपिक में है, लेकिन फिर भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो आपने ये टॉपिक भी पढ़ लेना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, इसमें इनके स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज बिटवीन अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलेज आपको पता ही है, इट्स अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, एंड अमाइलोपेक्टिन एक पॉलीसेकेराइड है। इनके बीच का कंपैरिजन भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट कंपैरिजन इज बिटवीन द ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, एनिमल्स में होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन प्लांट्स में होती है, और बाकी डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, another very important difference is between the primary and secondary structure of proteins। प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स के और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी अक्सर डिफरेंस पेपर में आ जाता है। सेम इज़ द केस विद द डिफरेंस बिटवीन द टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, चार ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो चारों का डिफरेंस अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के बजाय प्राइमरी और टर्शरी में भी डिफरेंस आ जाए, तो इन्हीं टेबल्स को यूटिलाइज करके आप वो भी आंसर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन प्योरीन्स एंड pyrimidines। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, DNA में होती हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए।
Next comparison is between saturated and unsaturated fatty acids. This is very important comparison. ये अक्सर बोर्ड में आ जाता है कि saturated fatty acids और unsaturated fatty acids कौन से होते हैं. Saturated fatty acids में single bond होता है, ये solids होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि unsaturated fatty acids में double bond होते हैं और ये liquid होते हैं. और भी बहुत से differences आप देख सकते हैं. And another important difference is between the DNA and the RNA. तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अक्सर पेपर में डीएनए और आरएनए का डिफरेंस आ जाता है और इट्स बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है. डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड है. डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड. और नाइट्रोजन बेसिस में क्या डिफरेंस है, ये सारा जो है वो डिफरेंस आपको आना चाहिए. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस थे कि वाई हाइड्रोजन बॉन्ड इज सिग्निफिकेंट इन बायोलॉजिकल. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की सिग्निफिकेंस के हवाले से भी एक आंसर मैंने आपका यहाँ पे एक लिख दिया है कि आपको पता हो कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में. दैट इज़ ऑल अबाउट दिस एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और भी कोई टॉपिक अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.